दोस्तों, आपका स्वागत है होलिस्टिक ज्ञान पर। और कंप्यूटर की हमारी अगली क्लास में हम सीखेंगे बाइनरी से हेक्साडेसिमल। अब क्या क्या चीज सीख चुके हैं एक बार देखें हम। तो बाइनरी, जिसका बेस 2, डेसिमल जिसका बेस 10, और ऑक्टल जिसका बेसिमल बेस 8, और एक हेक्सा जिसका 16। ये क्या है? ये सारे बेस हैं। बेस का मतलब आधार। ये क्या है? सारे बेस हैं। बेस का मतलब आधार। आधार का मतलब वह नंबरों की संख्या जो उन सिस्टम्स में यूज हो रही है। जैसे बाइनरी में दो यूज होंगे, जो कि हमारे पास 0 और 1 है। और इसमें टोटल 10 होंगे, 0 से लेकर 9 तक। इसमें 0 से लेकर 7 तक। इसमें 0 to 9 और ABCDEF, यहाँ तक हम सीख चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं, हम सीख चुके हैं बाइनरी से डेसिमल, और डेसिमल से बाइनरी, और ये हम सीख चुके हैं। एक सीख चुके हैं हम बाइनरी से ऑक्टल, और बाइनरी से ऑक्टल, और ऑक्टल ऑक्टल से बाइनरी, और हम सीख चुके हैं बाइनरी से, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब हम सीखेंगे बाइनरी से हेक्साडेसिमल। क्या सीखेंगे? बाइनरी से हेक्साडेसिमल। चलिए देखो, बाइनरी से हेक्साडेसिमल देखो। बाइनरी में जो बेस है, अगर मैं लिखूं जी का बेस, बेस का मतलब आधार। अगर बाइनरी के बेस की बात करूं तो क्या है? दो। और हेक्साडेसिमल की बात करूं, अगर मैं हेक्साडेसिमल की बात करूं तो इसका बेस क्या है? इसका आधार क्या है? अब बात बोलोगे 16, ये हम देख चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 बराबर 2 की पावर 4। 16 को ऐसे लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 16। तो इसका मतलब ये हेक्साडेसिमल में जो नंबर थे, जैसे कि 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद A B C और D और E और F, ये 16 नंबर थे पूरे। इसका कोई भी एक नंबर, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 3। ठीक है, ये नंबर है इसका। जैसे यहाँ पे लिखूंगा 16। तो ये बाइनरी में अगर मैं इसे चेंज करूंगा, तो यहाँ मैं तुमको बताता हूँ। हेक्साडेसिमल का एक नंबर बाइनरी के 4 के बराबर होगा। बाइनरी के 4 नंबरों के बराबर होगा। जैसे जैसे मैं लिखूं 3 16, मतलब ये हेक्साडेसिमल। अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है मुझे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 अंक आएंगे इसके लिए। ये बात समझ में आई? अगर हेक्साडेसिमल 16 मतलब बेस है, तो मतलब ये हेक्साडेसिमल का नंबर है। भाई 3 ऑक्टल में भी आता है और डेसिमल में आता है, कैसे पता चलेगा हमें? अगर मैं यहाँ देखो, अगर ऐसे लिख रहा है 3 8, तब ये अलग तरीके से चेंज होगा। 1 2 3, क्योंकि ऑक्टल जो ऑक्टल का एक नंबर बाइनरी के 3 के बराबर होता है। इसके मतलब यहाँ पर 3 अक्षर आएंगे इसके। और मैं ऐसे लिखूं, या फिर मैं लिखूं 3 और उसकी जगह 10। अगर कुछ नहीं लिख रहा है, तब भी क्या होगा कि डेसिमल पद्धति में, और 10 लिख ही रहा है तो फिर हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करना हम सीख चुके हैं। क्या आएगा वो अलग बात है, बाइनरी और बाइनरी। तो हमें ये पता चला हेक्साडेसिमल में कोई भी नंबर मैं यहाँ से इनमें से कोई भी यूज करूंगा, तो बाइनरी के 4 डिजिट, बाइनरी के 4 नंबरों का यूज होगा। बाइनरी के 4 नंबरों का यूज होगा। अगर मैं ऑक्टल के किसी भी नंबर का यूज करूंगा, तो 3 डिजिट का यूज होगा। कितने का? बाइनरी के 3 डिजिट का यूज होगा। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर अच्छे से समझ में आएगा, है ना? चलो देखते हैं क्वेश्चन। इसको भी हटाता हूँ, चलो इसी को देखते हैं। देखो, लिखा हुआ है 3 और 16। हमें चेंज करना है किसमें? बाइनरी में। बाइनरी में यहाँ तक ठीक है ना बातें? बाइनरी में अब 3 को, बाइनरी क्या होगा? 3 का हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, 1 2
अब इससे आगे जाएंगे 4 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ये क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझना। तो यहाँ पे होगा, देखो हमने ये सीखा था पिछली क्लास में, हम सीख चुके हैं, बस ये बता रहा हूँ। हम इसका इसका डबल, फिर इसका डबल, फिर इसका डबल, ऐसे लिखते हैं चीजों को। तो आप इस तरह से ये देखिए, मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा क्योंकि इसका डबल जो कि इससे बड़ा हो गया, तो इसका मतलब इसको मैं काउंट नहीं करूंगा। 3 बनाने के लिए इन दोनों की जरूरत होती है, तो यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक बात है। तो 3 बनाने के लिए हमें बाइनरी के 2 डिजिट एक और एक का यूज होगा, पर मैंने अभी बोला था हमें 4 डिजिट की जरूरत है, तो इसका मतलब एक और 2 जीरो अपने मन से यहाँ जोड़ देंगे, तो ये होगा मेरा आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 59, और ये किस में, बाइनरी में, उसमें हेक्साडेसिमल में। तो अब मैं क्या करूंगा, देखना थोड़ी सी, 5 का अलग निकालूंगा और 9 का अलग निकालूंगा। 5 अलग और 9 अलग। ठीक है, तो 5 कैसे, 1 2 4, अब 8 हो जाएगा, यूज नहीं करूंगा मैं, तो 5 कैसे बनेगा, इसका और इसका यूज करके 5 हो जाएगा। तो मतलब इसका मतलब एक यहाँ पे, जीरो यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 में चाहिए, तो ये हो गया। 9 कैसे बनेगा, देखना, 1 2 4 8, अब आगे निकल जाएगा, इसका यूज और इसका यूज, मतलब 1 0 0 1। तो अगर मुझे यहाँ पे बाइनरी में लिखना है, थोड़ा ध्यान से समझना, तो मैं कैसे लिखूंगा, उसको लिखूंगा मैं पहले, या फिर इसको भी लिख लूंगा, 0 1 0 1, और फिर उसके बाद 1 0 0 1। ये बाइनरी मेरा हो गया आंसर। ये बात समझ में आई, नहीं आई? ओके, चलिए दोबारा एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं। एग्जांपल के लिए मुझे जगह चाहिए, तो मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए, नंबर सिस्टम की क्लास चल रही है, मैं पता ही है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैं लिख दूं 50A और यहाँ पे 16, और मैं इससे पूछे भैया बाइनरी बता दो इसका, क्या बता दो, बाइनरी बता दो। तो 5 का तो अभी हमने निकाला, चलो एक बार हम निकाल लेते हैं 5, इसको और ए। अब ए तो हमें कुछ पता ही नहीं बाइनरी में क्या है, पर ए किसके बराबर है, 10 के बराबर। तो अभी हमने पिछली क्लास में देखा था, तो ए की जगह तो 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखना, 1 2 4, इससे आगे नहीं जाऊंगा मैं, इससे आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर 8 आएगा और 8 का यूज नहीं है मेरे पास, 8 का यूज नहीं है मेरे पास, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 5 बनाने के लिए इसका यूज मतलब एक यहाँ पे, जीरो यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक जीरो, क्योंकि मुझे 4 डिजिट में आंसर चाहिए। 10 की बात करें, तो 10 को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूँ, देखना, 1 2 4 8, और 16 नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि 16 10 से बड़ा हो जाएगा। 10 बनाने के लिए इसका यूज, 8 और 2 10, तो यहाँ पे जीरो होगा। जिसका यूज करते हैं उसके आगे एक लिखते हैं, उसके नीचे या ऊपर, जैसे भी हम सॉल्व करते हैं, और जिसका हम यूज नहीं करते हैं उसके लिए जीरो जीरो का यूज करते हैं। यहाँ पे एक, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे एक। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, थोड़ा देखना, 0 1 0 1 1 0 1 0। ठीक है, और इसके अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए मैंने टेलीग्राम पे काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वहां से सॉल्व कर सकते हो। अब हमसे पूछेगा वो, सपोज दे दिया नंबर 1010, और लिख दूं मैं 10110, और लिख दूं 1001। अब बाइनरी, अब इससे पूछेगा वो, मुझे बताओ यहाँ पर हेक्साडेसिमल में। तो मैं चार चार के पेयर बनाना स्टार्ट करूंगा पीछे से, ये चार, भाई चलिए पेयर बनाएंगे, ये चार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये है लाइन खींच दी बड़ी, 1 2 3 4। ठीक है, और ये एक अकेला रह गया, इसको हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे अपनी मर्जी से 3 और जोड़ लेते हैं, 4 हो गए। ठीक है, अब इसको बनाते हैं, देखो, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। ठीक है ना, जिनके पीछे जीरो है, जिनके ऊपर जीरो है, उनको हम काउंट नहीं करेंगे, प्लस नहीं करेंगे। ये हो गया 9। ठीक है ना, ये जीरो, ये जीरो, ये हो गया 6। इसको और इसको हटा देंगे तो ये कितना हो गया, 5। और इसको 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 तो एक, तो ये कितने का होगा, 1 5 6 9। मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर इसके बाद एक छोटी सी बात, और फिर ये हमारा चैप्टर खत्म। इसके बाद हम सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट। ओके, चलिए देखो, ऐसे लिखा 1001 1110 और 11, और ये मेरा बाइनरी, और मेरे से पूछ रहा है साफ बता दो इसमें हेक्साडेसिमल में। तो 4 भी है, 1 2 3 4 यहाँ तक, 1 2 3 4 यहाँ तक।
अब एक दो ये तीन चार हो गया बात, ये लाइन ये लाइन ये चार। ठीक है, अब लिखते हैं, देखो, एक दो चार आठ, एक दो चार आठ, एक दो चार आठ। कोई ऐसी खास दिक्कत या समस्या वाली बात अभी नहीं है। यहाँ पे जीरो जिसके ऊपर है उसको हम यूज नहीं करेंगे, तो आठ और दो 10 और ये 11। ठीक है, ध्यान से समझना अभी। इसको यूज नहीं करेंगे, देखें, चार और दो 6 और एक 7। इसको यूज नहीं करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे, इसको, तो ये बचेगा दो। ठीक है, दो 7 और 11। 11 लिख सकता हूं मैं? नहीं लिख सकता, क्योंकि हेक्साडेसिमल में होता ही नहीं है। देखना, जब हम ऐसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर 10 11 12 13 14 15। ठीक है, पर इनकी जगह पे क्या था? ए, इसकी जगह पे क्या था? बी, इसकी जगह पे क्या था? सी, इसकी जगह पे क्या था? डी, इसकी जगह पे क्या था? ई, इसकी जगह पे एफ। तो इसका मतलब है 11 की जगह पे क्या लिखना होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर इज बी। बी मेरा आंसर होगा। ये मेरा गलत है यहाँ पे। बात समझ में आ गई? देखो, यहाँ पर 11 निकला था, पर 11 में यहाँ पे लिख ही नहीं सकता। तो इसका मतलब मुझे 11 की प्लेस पे क्या वैल्यू लिखनी है? 11 की जगह पे क्या था? बी। तो बी लिख दिया, उसका कम आंसर। अब जो एक और बात बतानी है, तो इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म, फिर इसके बाद हम सीखेंगे कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक, जैसे 1s 2s, ये सब चीजें क्या होती है। देखिए, अब हमें पता चल गया बाइनरी से हेक्साडेसिमल भी सीख गए, हेक्सा भी सीख गए, या फिर हेक्सा से हम बाइनरी भी सीख गए। ठीक है, ये चीज, सारी चीजें सीख चुके हैं। मतलब अगर सपोज, ध्यान से समझना, सपोज उसने मुझे दे दिया 12, जो कि बेस 10 है, और मुझे निकाल कर पूछ रहा है ऑक्टा में, या इसी को मुझसे पूछ सकता है, बताओ साहब, हेक्साडेसिमल में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ऐसे ही पूछ सकता है, तो हमें क्या करना है? पहले इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी के बाद हम ये वाली चीजें निकाल सकते हैं। एक में करके ये वाला दिखा दे रहा हूँ। देखो, 12 कैसे लिखेंगे हम? देखो, जब मैं 12 को लिखता हूँ पहले बाइनरी में, इस 10 को मैं लिखता हूँ बाइनरी में, और जब प्रैक्टिस तुम चीजें समझ जाओगे ना, तो बहुत जल्दी बाइनरी निकल जाएगा। कितनी जल्दी? बहुत जल्दी निकल जाएगा। ट्राई करके देखो, एक दो चार आठ। अब 16 ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, क्योंकि 12 से बड़ा हो गया। अब 12 कैसे बनेगा? एक बार ध्यान से देखना, 12 कैसे बनेगा? 8 और 4 12 बन गया ना 12। तो इसका मतलब, अब इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ये जीरो ये जीरो, तो इसे क्या मैं लिखूंगा? 1 1 0 0। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है। अब बाइनरी की 3 डिजिट और ऑक्टा, बाइनरी की 3 डिजिट और ऑक्टा की 1 डिजिट। अगर मैं बाइनरी ऑक्टा बनाना है, तो ऑक्टा बनाने के लिए इसका इसका मैं क्या यूज करूंगा? यहाँ देखते हैं, 0 0। इस 3 को अलग और इस 3 को अलग। ठीक है ना? तो ये क्या होगा? 1 2 4 1 2 4। तो अब ध्यान से देखना, इसके ऊपर 0, इसका यूज नहीं करूंगा, ये यूज नहीं होगा, ये यूज नहीं होगा। इसका मतलब ये, यहाँ पे कितना बचेगा? 4, और ये कितना बचेगा? 1। तो ये 14 के बराबर है। अब ऑक्टल में आते हैं, इसमें आते हैं। ऑक्टल तो हमने कर ही लिया, अब आते हैं इसमें हेक्साडेसिमल में। 1 1 0 0। तो 4 का 1 2 3 4 क्या है? 4 का यही यूज होगा। ओके, कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं। तो 4 का हम यूज करें, तो ये 1 2 4 8, जो कि 12 के बराबर है, क्योंकि इसका यूज ना 12। पर मैं 12 लिख सकता हूँ यहाँ पे? नहीं लिख सकता। तो 12 की जगह पे क्या लिखना है? देखो, 10 11 12 13। तो ये ए था, ये बी था, ये सी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? सी के बराबर है। किसके बराबर है? सी के बराबर है। अ, अगर कोई चीज समझ में ना आई हो, तुम टेलीग्राम पे या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब तुम्हें दे दूंगा। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम होगा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में 1s 2s 3s, कॉम्प्लीमेंट 9s 15, ये सारे हम देखेंगे। एक क्लास या दो क्लास में सारा कुछ खत्म हो जाएगा। उसके बाद बाइनरी, फिर एआई पढ़ेंगे, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, उस तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके के क्वेश्चन जो है यूपी ट्रिपल एस सी पूछ रहा है। ठीक है? ठीक है, धन्यवाद।